वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे हैं और मजे कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारे इंडिया में कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे कि मान लो आप एसएससी होता है, बैंकिंग होता है, सीडीएस होता है, हमारे पास रेलवे का होता है, कई सारे पुलिस के एग्जाम भी होते हैं। उनमें आपका जो टेस्ट होता है उसमें एक चीज कॉमन रहती है, जो है मैथ। ठीक है, और जो मैथ है वो आपको इन सभी में कुछ लेवल अप कुछ लेवल डाउन से आता है। सिर्फ इतना ही फर्क होता है और तो कोई ज्यादा फर्क इसमें होता नहीं है। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, जो भी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन करेंगे मैथ्स की। सबसे पहला टॉपिक उठा के परसेंटेज। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी पेन उठा लो, आज मेरे साथ करो परसेंटेज, जहां पे आपकी कैलकुलेशंस हो जाएंगी बहुत ही इजी। तो स्टार्ट। चलिए, तो अब क्या स्टार्ट करते हैं, हम अपना परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज टर्म से स्टार्ट होता है, किससे? परसेंट से। किससे? परसेंट से, जिसको आप ये वाला साइन बोलते हो परसेंट, हिंदी में प्रतिशत। ठीक है ना। अब परसेंट का मतलब क्या है, आप इसको अगर ब्रेक करोगे तो किसमें ब्रेक करोगे? एक पर में, एक सेंट में। पर का मतलब क्या है? एक, और सेंट का मतलब क्या है? 100। पर का मतलब क्या है? एक, और सेंट का मतलब क्या है? 100। कहने का मतलब एक का 100वां हिस्सा आपका 1% होगा। या फिर और इजी में तो आपको बताऊं कि जहां पे भी आपको परसेंट का साइन मिल जाए ना, आप उसको 1/100 लिख सकते हो। जहां पे भी आपको परसेंट का साइन मिल जाए वहां पे आप उसको क्या लिख सकते हो? 1/100 लिख सकते हो। अब यहां पे देखो, 1% का मतलब अगर 1/100 है, तो अगर मैं 2% का मतलब पूछूं तो आप लोग क्या बोलोगे? 2/100। अगर सेम चीज मैं 3% पे पूछूं तो आप 3/100 बोलोगे। अब आप एक यहां पे कॉमन बात देखो, परसेंट की जगह आप 1/100 ही लगा रहे हो, जो मैंने यहां पे बताया। परसेंट की जगह क्या लगा रहे हो? 1/100 ही लगा रहे हो। 3 पे क्या लगा रहे हो? 1/100। 4/100 को क्या बोल सकते हो आप? 4% बोल सकते हो। ठीक है, बात समझो। 100, 2 का 100, 2, 3 का 100 पार्ट 3, 4 का 100 पार्ट 4। सेम ये चीज चलती जाएगी। ठीक है, आगे तक अप टू 100 चलती जाएगी। आप जितना उसका नंबर निकालना चाहते हो उतना नंबर परसेंट आ जाएगा। कहने का मतलब अगर 10/100 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये आपके पास 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। उसके बाद की बात क्या है साथ में ही, अब आप देखो, अगर 100 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई करवाऊं परसेंट के साथ, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। चेक करो, यहाँ पे 100 को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 100 की कितनी वैल्यू है? 100% का मतलब क्या है? 1। तो अगर मैं 2 का मतलब पूछूं तो कितना आएगा? 200%। अगर मैं 3 का मतलब पूछूं तो वो कितना आएगा? 300%। 4 का मतलब पूछूं फिर 400%। कहने का यहां से आप एक चीज सीख रहे हो, क्या? कि एक नंबर हमेशा खुद के 100% के इक्वल होता है। कहने का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, नंबर जो होता है वो खुद के नंबर परसेंट के इक्वल होता है। खुद के नंबर परसेंट के इक्वल होता है। यही मैं चीज यहां पे आपको सिखा रहा हूं। तो आप यहां से एक लाइन जरूर याद रखना, हमेशा हमेशा के लिए, एवरीथिंग इज 100%। 100% इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में हर एक चीज क्या है? 100% है। कहने का मतलब जैसे आपको क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इस गांव की पॉपुलेशन बताओ कितनी है, नहीं पता कितनी है, 100% मान के चलोगे आप। हमेशा परसेंटेज में अगर आप कोई चीज लेट करोगे, अगर मेरी सैलरी लेट करोगे, कितनी है? 100% सैलरी है। अगर मैं आपके एफर्ट्स काउंट करूं तो कितने? 100% एफर्ट्स आपके। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा, जो भी परसेंटेज हमें चैप्टर में, परसेंटेज चैप्टर में जो चीज गिवन नहीं है उसको हम 100% बोल देंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ समझो। मान लो ये एक क्या है? बाउल है। ठीक है, ये कितने लीटर पानी भर सकता है? 4 लीटर पानी भर सकता है, मान लो इसके अंदर। ठीक है, 4 लीटर पानी भर सकता है। इसमें मैंने क्या बोला? इसमें मैंने बोला 1 लीटर पानी भरा हुआ है। 1 लीटर पानी क्या है? फिल्ड है। 1 लीटर पानी फिल्ड है। मैंने आपसे ये पूछा कि मेरे को परसेंटेज में बताओ, मेरे को परसेंट में बताओ कि कितना परसेंट फिल्ड है, कितना परसेंट ये फिल्ड है। तो आप सबसे पहले देखो, टोटल कितना है? 4। टोटल कितना है? 4। टोटल 4 है, भरा हुआ कितना है? 1। परसेंट निकालने के लिए इनटू करते हैं, आप कैंसिल कर दो, कितना आ गया? 25। कहने का मतलब 25% क्या है ये?
फिल्ड है। ये बात समझ में आई? अगर ये 25% फिल्ड है, अब तो आप यहां से दिमाग लगा लोगे कि 75% पक्का एम्प्टी होगा। 75% क्या होगा? एम्प्टी होगा। लेकिन मैं 75% में नहीं पूछ रहा, मेरे को ये बताओ जो आपका खाली है वो कितना पार्ट खाली है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, फ्रैक्शन में बताओ वो कितना पार्ट खाली है, एम्प्टी कितना पार्ट है। अब आपको इतना तो पता लगेगा कि 75% क्या है, ये खाली है। अब मेरे को परसेंट में चाहिए, सॉरी फ्रैक्शन में चाहिए, तो क्या करोगे? 1/100 का इंटू कर दोगे, कैंसिल करोगे इसको 50 के साथ, या आप डायरेक्ट करो 5 के साथ। 5 और यह कितना आ गया? 20, 3 और 5। जो 3/5 पार्ट है, 4 आएगा ना, 5 4 20। जो 3/4 पार्ट क्या है इसका? एम्प्टी पड़ा हुआ है, एम्प्टी पड़ा हुआ है। दो बातें सीखो यहां से, दो बातें सीखो यहां पे, हैशटैग लगा के एक बात याद रखना, जब भी आपको फ्रैक्शन से कहां जाना है? परसेंट पे जाना है। जब भी आपको फ्रैक्शन से परसेंट पे जाना है तो आप इंटू करोगे 100 का। जब आपको परसेंट से कहां जाना है? परसेंट से आपको सेम उसी उल्टी जगह जाना है, फ्रैक्शन पे जाना है, तो आप डिवाइड करोगे 100 का, डिवाइड करोगे 100 का। अब आप यहाँ पे कुछ चीजें लिख सकते हो, यहाँ पे जगह तो नहीं है, चलो इसको नोट कर लो पहले अपनी कॉपी के ऊपर, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चीजें बताता हूं कि आप 1/100 को या 1/2 को कैसे कैसे परसेंट में लिख सकते हो। आगे देखो, अब आपके पास क्या है? परसेंटेज लिखी है, फ्रैक्शन लिखी है, परसेंटेज, फ्रैक्शन परसेंटेज। अब एक को आप 100% बोल सकते हो, हाफ को 50, 1/3 को 33 1/3। ये सभी आपको याद होनी चाहिए। क्यों? आपकी कैलकुलेशन आपकी पेपर में बहुत जल्दी होगी। देखो अब ना फ्रैक्शन दो टाइप की होती है। किस किस टाइप की फ्रैक्शन होती है? एक होती है बेसिक फ्रैक्शन, बेसिक फ्रैक्शन जो इजीली सॉल्व हो जाती है। कहने का मतलब अगर मैं ये लिखूं 1/2, आप डायरेक्टली बोलोगे 50%, ठीक है ना? आप डायरेक्टली बोलोगे 1/2 को 50, ये बोलोगे तो 50%। अगर मैं 1/4 बोलूं, आप डायरेक्टली बोलोगे 20%। ये है बेसिक फ्रैक्शन। अब चीजें किस में आती हैं? डिराइव्ड फ्रैक्शन में आती हैं। डिराइव्ड फ्रैक्शन देखो, अब डिराइव्ड फ्रैक्शन का कहने का मतलब है, अगर आपको 3/4 बोलो निकालने के, तो आप कैसे निकालोगे? आप लिखोगे 3 इंटू 1/4, 3 इंटू 1/4। अब आपको 1/4 का परसेंट तो पता है कितना? 25, तो आपको डायरेक्ट पता लग गया 3/4 का मतलब है 75%। डायरेक्टली चीज पता लगी। ओहो, यहां पे नहीं लिखा हुआ 25। आप अब बेसिक में चीज देखो और डिराइव्ड में चीज देखो, क्या बना आपका? बेसिक अगर आपको याद होगा 1/4 का याद है तो लिख दिया आपने। अगर आपको ऐसे ये चीज आ गई 12/5 आ गया, 11 1/9 आ गया। अब ये वाले क्वेश्चन को करके देखना। सबसे पहले ये क्वेश्चन करके देखो, वीडियो पॉज करो और खुद से करो जरा एक बार, आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन किस टाइप से आपको करना चाहिए था और आपने किस टाइप में करा है। ठीक है, अभी देखो आप इसको डिराइव कर सकते हो किसमें? आप इसको लिख दो 10%, इसको लिख दो प्लस कितना? 12.5%। अब 10% का मतलब कितना? 1/10, और 12.5 का देखो 1/8, 1/8। 10% को आप ये लिख सकते हो 1/10। अब देखो एलसीएम लो जरा, कितना आया इसका? एलसीएम कितना आएगा? 10 और 8 का 80, कितना आया? 8 प्लस 10, 18/80 इसका क्या है? फ्रैक्शन आया। कटिंग कर देना, कितना आ गया? 2 9s और 40, 9/40 आपका करेक्ट आंसर आ गया। चलते ही जाओगे। अब ये आप खुद सॉल्व करो जरा, अभी इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, अभी मैं करवाता हूं फिर आपको। अब देखो दूसरा क्वेश्चन अगर आपने खुद से सॉल्व कर लिया ना, तो देखो जरा, अब इस 76 को, मैं ये सेकंड क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, 76.66%। अब आपको ना ये फ्रैक्शन याद होगी तो आप ब्रेक कर पाओगे इजीली। अब आप इसको ले जाओ किसके करीब? 60% के पास ले जाओ, प्लस अब बचा कितना? 16.66%। अब 60% को कितना लिख सकते हो? 3/5, 3/5 प्लस ये देखो ये लिखा है 16 2/3, 1/6 को ये भी लिख सकते हो आप लोग। अब ये भी 16.66% भी इसी की बात है, ठीक है। 16.66% भी आप किसको बोल सकते हो? 1/6 को बोल सकते हो। तो आपने लिख दिया, कितना आ गया एलसीएम? 30, 5 6 6 3 18 प्लस 5 कितना है? 23/30। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर।
ठीक है ना। इसका आंसर 9/40, इसका आंसर 23/30। नोट करो कॉपी के ऊपर। इसके बाद आपको देता हूं और क्वेश्चन, ऐसे आप डिराइव करके करो। अब आगे देखो, 538.33%। 538.33%। अब आप पता क्या करोगे, आप लिखोगे 53833 अपॉन 100% का, और पॉइंट हटा के 2 जीरो, अब करते रहोगे डिवाइड। तो ये तो फिर पंगा हो गया ना, यहां फंस जाओगे आप लोग। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी ऐसी परसेंटेज आ जाए ना बहुत बड़ी, तो आपको परसेंटेज को क्या करना है, ब्रेक करना है। क्या करना है, परसेंटेज को ब्रेक करना है। ब्रेक तभी कर पाओगे अगर ये फ्रैक्शंस याद होंगे। अब देखो 538 को मैं कितने पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूं, मैं 3 में कर सकता हूं। देखो कैसे, 500% प्लस 30%, ये तो 530 हो गया। बचा कितना, 8.33 बचा, तो ये भी लिख दिया 8.33%। बोलो कोई दिक्कत। अब 500% का फ्रैक्शन, 5 लिखा था हमने, अगर याद हो तो। एक को कितना बोलते हैं, 100%, 2 को 200, 3 को 300, और 5 को कितना, 500। ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो आप 500% को क्या लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। 30 को क्या लिख सकते हो, 30 अपॉन 100, तो कितना बना, 3/10 बना। प्लस 8.33। अब 8.33 का बेसिकली मतलब कितना है, 8.33 का मतलब है 81/3%। 8 3 24, 125, ये परसेंट है। 25/3 इंटू 100% का लगाऊंगा तो कितना बन गया, 4 3 12। तो चेक करो, 8 1/3 किसकी परसेंट है, 1/12। तो यहां पे कितना आ गया आपका, 1/12 आ गया। बोलो कोई दिक्कत। अब एलसीएम लो साइड में, एलसीएम लो 10 और 12 का, कितना आएगा, 2 5 और 6, 6 पंजे 30 दूनी 60। एक को 60 के साथ करा, और उसके बाद 5 के साथ 300, प्लस 6 थी 18, प्लस 5 कितना आ गया ये, 8 5 12 13, 1 2 323/60। देखो कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन। अगर आपको एलसीएम निकालना आता होगा तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को अच्छी तरह कर सकते हो, लेकिन उससे भी पहले, एलसीएम भी निकालने से पहले आपको क्या चीजें आनी चाहिए, इसको ब्रेक करना आना चाहिए। इसको क्या करना आना चाहिए, ब्रेक करना आना चाहिए। ठीक है, नोट करो इसको कॉपी के ऊपर, फिर ये वाला करवाता हूं। नेक्स्ट देख लो जरा, नेक्स्ट देख लो, ब्रेक करना है इसको, किसमें करोगे आप लोग, 500% प्लस 28.56%। अब ये वाला जो परसेंट हो सकता है ना, अब ये वाला जो परसेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, आपका इन परसेंटेज का 2 गुना भी हो सकता है। ये जो लिखे हैं इनके परसेंट का किसी का भी 2 गुना भी हो सकता है। अब आप इसको देखो, 5 तो लिख सकते हो, प्लस, अब देखो अगर मैं इसको 2 के साथ डिवाइड करूं तो कहीं ना कहीं ये निकल जाएगा, 14.28 निकलेगा इसका, 14.28%। 14.28%। कहने का मतलब ये 2 गुना है किसका, 14.28 का। तो 14.28 असली में है क्या, कितना है, 1/7। तो देखा, क्या कर सकते हो आप, 1/7 की जगह 2/7 लिख दो, कितना आ गया, 7 5 35, और 2 37/7 आंसर इसका। देखो कैलकुलेशन कितनी इजी है, आपको परसेंटेज कई जगह काम आने वाला है। चाहे वो रेशियो प्रपोर्शन करो, चाहे आप प्रॉफिट लॉस करो, चाहे आप एसआई करो, सीआई करो, कुछ भी चीज करो, आपका परसेंटेज मेन रोल निभाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, नोट करो कॉपी के ऊपर। देन उसके बाद आपको और क्वेश्चन देते, 3 क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में। देखो 455 5/9%। कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे, ब्रेक करो, ब्रेक अगेन। परसेंटेज को हमेशा ब्रेक करके ही करना है, चाहे वो आपको एक वैसे क्वेश्चन में है, जैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आता है, तब भी आप परसेंटेज को ब्रेक करोगे, आपके लिए ही इजी होगा क्वेश्चन, आप इजी बना पाओगे। अब इस क्वेश्चन पे देखो कहां जा सकते हो आप सबसे पहले 400% पे जा सकते हो, ठीक है, प्लस 55 5/9%। बोलो यही बात आएगी, 400% को 55 5/9% लिख सकते हो। 400 को 4 लिखोगे, प्लस ये 5 गुना है किसका, 11 1/9% का। 5 गुना है 11 1/9% का। तो अब मैं इसको लिख क्या सकता हूं, 4 प्लस 5/9, कितना आ गया यहां पे, 9 एलसीएम, 36 प्लस 5
41/9 आंसर आ गया। अब ये वाली चीज देखो, ये कैसे पता लगती है कि 55/9%। ये मैं अभी आपको जस्ट अगले कंसेप्ट में चीज क्लियर कर दूंगा कि ये चीज बनेगी कैसे। ये चीज ऐसे होती है कि आपको कोई फ्रैक्शनल चीज दी होती है, कोई फ्रैक्शन चीज दी है और आपको परसेंट में बनाना होता है। तो वो चीज मैं अभी आपको करवाता हूं जस्ट इस टॉपिक के बाद, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 516 2/3। तो ये कितना आएगा यहाँ पे, पहले तो 500% लिख दो बाहर, प्लस 16 2/3। 5 आ गया इसका, प्लस इसका आ गया 1/6। ये कितना आ गया 31/6 आंसर आ गया इसका। देखो कितनी जल्दी आप कैलकुलेशन इन चीजों की कर पाओगे। ये देखना 314 को क्या लिख सकते हो, 300 प्लस 300% प्लस लिखता हूं बल्कि, है ना, 300% प्लस 14 2/7%। इसको 3 लिख सकते हो, इसको 1/7 लिख सकते हो। 7 या 21 2 22/7। ये आपका इसका भी आंसर आ गया। आप इस टाइप से अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो, एक परसेंटेज को ब्रेक करके। और ये आपको कई सारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। ये एग्जाम मैंने ऊपर लिख रखे हैं, और भी ज्यादा पुलिस में भी इसके आते हैं। चाहे एचपी पुलिस का करो, चाहे किसी भी पुलिस का करो, आपको ऐसे एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको कॉपी के ऊपर। देन अब ये वाला कंसेप्ट करवाता हूं फ्रैक्शन से परसेंटेज में। देखो आगे क्या है, डिराइव्ड फ्रैक्शन। मैं आपको सिखाना चाहता हूं फ्रैक्शन जो डिराइव आएगी तो उसको करोगे कैसे। जैसे मानो कि आपने 1/4 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, 25% लिख सकते हो। सही, 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, 25% लिख सकते हो। और मैंने पूछा 3/4 का बताओ कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3 × 1/4, 3 × 25%, आंसर इज 75%। बिल्कुल सही बात है। ठीक, ये बात तो समझ में आ गई। 1/5 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, 20%। अगर मैं यही बात पूछूं आपसे कि मेरे को ये बताओ कि 4/5 कितना आने वाला है, तो आप बोलोगे 4 × 1/5, 4 × 20% इज इक्वल्स टू 80%। बिल्कुल बात सही है। 1/6 कितना परसेंट होता है, 16 2/3%। अगर क्वेश्चन ये रहा कि आपको मेरे को ये बताओ कि 5/6 बताना है कितना आएगा, आप लोग क्या बोलने वाले हो, 5 × 1/6। लेकिन अब करोगे कैसे, 5 × अब देखो 16 2/3 हो गया बात यहां पे। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो इससे, कितना आया, 80 आएगा। ठीक, अब इसको सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, कितना आ गया, 5 2 10/3। क्या ये फ्रैक्शन सही है? कायदा क्या बोलता है, ऊपर रिमाइंडर आना चाहिए। ऊपर क्या होता है, रिमाइंडर, और यहां डिवाइजर होता है, तो रिमाइंडर तो हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से, छोटा होगा डिवाइजर से। लेकिन यहां तो बड़ा आ रहा है, कहने का मतलब ये जो फ्रैक्शन लिखी है गलत लिख रखी है। ठीक है, लेकिन डिराइव इसी में से होगी, ये बात याद रखना। ठीक है, अब देखो 80 10/3। अब मेरे को ये देखना है कि 3 10 को कितनी बार डिवाइड कर सकता है, कितने टाइम्स डिवाइड कर सकता है। 3 3 9, 3 3 9, कहने का मतलब 3 बार और डिवाइड कर सकता है। ठीक, बचा कितनी बार, 1/3 बार और बच गया। ठीक, अब 3 3 9 था ना, 9 तो इसने कवर कर लिया, 3 ने, कितना बचा, 1/3 बचा। तो इसका सही डिराइव क्या है, 83 1/3%। कोई डाउट है तो पूछ लो, भी कर देना कमेंट आज। ठीक है ना, कोई डाउट हो इस चीज के अंदर तो मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जरा एक बार, 1/7%। अब 1/7% को आप लोग क्या लिख सकते हो, 14 2/7%। क्वेश्चन रहा 4/7, बताओ कितना आएगा। सिंपल सी बात, आप फिर बोलोगे 4 × 1/7, 4 × में 14 × 2/7 कितना आएगा, 56, 4 2 8/7। क्या ये सही है? फिर क्वेश्चन यही है, क्या ये सही है? अब आपको भी इतनी चीज तो पता है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 56 + 8/7, 56 + 8/7 ऐसा आप लिख सकते हो। डिवाइड का रूल पढ़ना जरा एक बार जाके, ठीक है ना। अब 7 8 को क्या डिवाइड कर सकता है, हाँ जी कर सकता है। कितनी बार, एक बार।
तो कितना यहाँ पे कितना हो जाएगा 57, कितने रिमाइंडर बचेगा 1/7%। ये चीज मैं आपको यहां से सिखाना चाहता था कि हर बार आपकी फ्रैक्शन जो आ जाएगी वही सही नहीं होगी, रिमाइंडर हमेशा नीचे वाले से छोटा होना चाहिए, रिमाइंडर हमेशा छोटा होना चाहिए नीचे वाले से। ठीक है, तो ये है हमारी डिराइव्ड फ्रैक्शन। कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या कर लो, नोट कर लो इनको, ठीक है, उसके बाद करते हैं और क्वेश्चंस। देखना 3/11 लिखा है, 3/11 को ब्रेक करो जरा, किसमें कर सकते हो, 3 इंटू 1/11। 1/11 को क्या लिख सकते हो परसेंट में, 1/11 का परसेंट तो पता है 9 1/11। अब क्या तरीका बताया था, इसको इससे मल्टीप्लाई, कितना है 27, अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 3/11। अब ऊपर तो छोटा ही है, चेंज करने की जरूरत है नहीं सर, यही आंसर आ गया। बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट टाइप में आप क्या करोगे। अभी देखो आपने जो भी क्वेश्चन करा होगा ना, उसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, लेकिन अब क्वेश्चन कर रहे हो डिनोमिनेटर से तो छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है। इसका सबसे पहले आप इसको और तरीके से ब्रेक डाउन करो। ये लिख दो आप 35 और ये लिखो 6। कोशिश करो कि उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए हर बार। कोशिश करो हर बार रिमाइंडर 1 लाने की। अब देखो चाहे वो माइनस में है चाहे वो प्लस में है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। कितना आ गया 6 6 36, कितना है रिमाइंडर -1। ठीक, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 6, ये वाला 6 क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिया, रिमाइंडर के साथ साइन किसका, माइनस का, अपॉन 6। चेक करना जरा कितना है, 6 6 का 36 -1, 35/6 ही बन गया दोबारा से। अब करो परसेंट में चेंज, अब करो आगे वाली कहानी। 6 को क्या लिख सकते हो, 600% माइनस का साइन है, 1/6 को क्या लिखोगे 16 2/3%। यही बात है। अब आप 600% में से 16 2/3% तो माइनस नहीं कर सकते, तो अप्रोक्सीमेटली कितना माइनस करो, 17 माइनस करो। अप्रोक्सीमेटली कितना माइनस करो आप, 17 माइनस करो, तो कितना आएगा ये 583 आएगा। बोलो 583 आएगा अप्रोक्सीमेटली। अब आपने अप्रोक्सीमेटली माइनस करा था, तो ये बात याद रखना, अप्रोक्सीमेटली जब भी माइनस करोगे तो ये जो लास्ट में डिजिट लिखे होते हैं 2/3 लिखा है, ऊपर वाले से इसको माइनस करो, 3 - 2 भी करोगे, कितना आएगा 1/3। रियलिटी में परसेंटेज ये लिखी है उन्होंने, 35/6 का मतलब 583 1/3% है। अब वीडियो पॉज करो, ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई करके देखो। ठीक है, मैं तो करने दे रहा हूं, लेकिन आप पॉज कर लो। देखो 29 है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 3 10 30 कर दो, फिर आप माइनस का 1 आ रहा है, तो कितना आएगा 10 - 1/3। समझ में आया इतना। अब 10 को क्या लिख सकते हो आप, 1000 - 1/3 को क्या लिखोगे, 33 1/3%। यही लिख सकते हो ना। 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब क्या है, इंटू 100 कर देना। 10 का परसेंट निकाल रहे हो, परसेंट के लिए इंटू करना पड़ता है 100 में, तो 10 इंटू 100 कितना 1000 आ जाएगा। अब अप्रोक्सीमेटली 34 माइनस करो इसमें से, अप्रोक्सीमेटली 34 माइनस करो तो कितना आएगा आपके पास 966। कितना आएगा 966। अब 34 करा था अप्रोक्सीमेटली माइनस, तो 3 में से 1 भी माइनस करो, कितना आएगा 2/3 परसेंटेज में। रियलिटी में आंसर ये बोल रहा था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की और भी प्रैक्टिस करवाता हूं, पहले ये नोट कर लो, उसके बाद और क्वेश्चन लिखता हूं, उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हैं आपके सामने 3 क्वेश्चन। ठीक है, किसी भी टाइप के हो सकते हैं, किसी भी टाइप से निकल सकते हैं। आप सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके इनको। आज के लास्ट क्वेश्चन है, और ये वाली फ्रैक्शंस भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है, ये भी याद कर लेना। ठीक है, अब आप पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर मैच करेंगे कि सही किया है नहीं किया। या आपका तरीका अलग हो सकता है, मेरा तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, अब आप देखो इसको ब्रेक करोगे किसमें, 600% प्लस 16 2/3%। 600 का 6 प्लस इसका 1/6, कितना आ गया आपके पास 37/6। पहले का आंसर तो ये रहा जी। देखो परसेंटेज आसान कितना बनाता है आपकी कैलकुलेशंस को, अगर आपको आसान बनाना आता है तो। लेकिन
अदरवाइज नहीं है, ठीक है ना। कितना आ गया, इसको 400% लिख सकते हो, 400% प्लस 6 1/4%, तो इसको तो लिख दो 4, और 6 1/4 कितना होता है, 1/16 होता है, याद रखना, ठीक है, 1/16 होता है। 16 4 का कितना होता है, 64, 65/16 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, 65/16। लास्ट क्वेश्चन देखना जरा, इसको कितना लिख सकता हूं, 900% प्लस 1/4 को, सॉरी 6 1/4 को, 6 1/4 कहीं और भी तो पढ़ा, ये देखो 1/16। क्वेश्चन लगाते जाओगे ना, आपकी जो फ्रैक्शन है ना खुद ही पक्की हो जाएंगी, ठीक है, आपकी फ्रैक्शंस खुद ही पक्की हो जाएंगी। कितना आ गया इसका, 9 प्लस 1/16, और ये कितना आ गया 144, और 145 अपॉन में 16 लिखा है 16। और ये इंपॉर्टेंट है, कुछ याद कर लेना, फ्रैक्शंस याद करना, उनकी परसेंटेज याद करना, ताकि आपका जो मैं अगला सेशन लगाऊं तो वो आपका कैसा रहे, अच्छा रहे, और आप उस सेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन यकीन मानो आपके पेपर के अंदर आ चुके हैं, आते हैं, ठीक है, और कई क्वेश्चन आपको इजी मेथड दे सकते हैं, ठीक है। तो नोट, आज का सेशन यहीं पे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अलविदा, जय हिंद।